जय श्री राम दोस्तों। मित्रों, कल से टीवी चैनलों पे हल्ला मचा हुआ है। संजय सिंह जी गिरफ्तार हो गए हैं और संजय सिंह जी गिरफ्तार कोई देश आज़ादी की लड़ाई में नहीं हुए, भ्रष्टाचार में हुए। पैसे का लेन देन हुआ है, ईडी के पास पर्याप्त सबूत है। 10 घंटे पूछताछ के बाद रात को उनको डिटेन किया गया। तब से बड़ा हो हल्ला कटा हुआ है, अलग अलग तरह की न्यूज़ आ रही हैं, न्यूज़ एंकर्स भी तरह तरह की कवरेज कर रहे हैं और ऐसे ऐसे लोग केजरीवाल जी के पक्ष में बोल रहे हैं। सबसे पहले तो मैं जानना चाहता हूं केजरीवाल जी आपसे कि आप जब राजनीति में आए थे तो किससे लड़ाई लड़ी थी आपने? क्या भाजपा से लड़ी थी? नहीं, आपने लड़ाई लड़ी कांग्रेस से। आप कांग्रेस को भ्रष्टाचारी बताते थे, बेईमान बताते थे। कांग्रेस के जो नेता हैं उनको आप अपराधी बताते थे और आप चीख चीख कर बोलते थे कि सोनिया गांधी को डिटेन कर लो, 5 मिनट में बता देगी, 10 मिनट में बता देगी पैसा कहाँ है, जो भ्रष्टाचार उन्होंने किया है उसकी रिपोर्ट क्या है। लेकिन उसके उलट जैसे ही आपको सत्ता मिली, आपने पलटी मारी और पलटी मारते ही आप भाजपा के विरोध में आ गए। भाजपा तो कभी दिल्ली में जो है वो सरकार में नहीं आई। 1993 के बाद जो भ्रष्टाचार हुए, जो भी गड़बड़ियां हुई, वो कांग्रेस के शासनकाल में हुई। और आप I.N. जो आपने इंडिया बनाया डॉट वाला, उसमें आप शामिल हो गए। आप कहते हो जी मैं सोच के डरता हूँ, मेरी आत्मा कांप जाती है, ये पाकिस्तान को ख़राब कर देंगे, मार देंगे। पाकिस्तान आपका क्या लगता है? एक बात। दूसरी बात ये कि आप जब राजनीति में आए और राजनीति में आने के बाद में आपने अपने रंग दिखाने शुरू करे कि पहले तो गाड़ी बंगला नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे, वो तो चलो बीते ज़माने की बात हो गई। वो सब कुछ आप लोगों ने लिया और उसके बाद भ्रष्टाचार का जो आप लोगों ने कुआं खोदा वो इतना गहरा होता चला गया, उसको खाई इतनी गहरी कर दी आपने कि उसको पाटना बड़ा मुश्किल हो गया। यहाँ तक कि सीबीआई, ईडी, इन सबको लगना पड़ा। क्या सीबीआई और ईडी किसी पॉलिटिकल पार्टी की बांधी है या उनकी एसोसिएट है या उनकी ब्रांच है? क्या कोर्ट और संविधान, क्या वो भी किसी पार्टी की ब्रांच है? अगर ऐसा है तो आप बोलिए। अगर ईडी ने सरकारी गवाह बने व्यक्ति ने जो कहा है कि मुझे संजय सिंह ने केजरीवाल जी से मिलवाया, मैं यहाँ एक बात का और संशोधन कर देना चाहता हूँ कि संजय सिंह जी अपने आप को चाहे कितने बड़े धुरंधर नेता मान लें, लेकिन वो ये बात नहीं समझ पाए क्योंकि इन लोगों को आदत है और केजरीवाल जी को भी आदत है कि जहाँ जहाँ पड़े संतन के पैर वहाँ बंटा धार। जिसका नाम इन्होंने चीख चीख के ले दिया उसी की ऐसी तैसी हो गई। पहले मनीष सिसोदिया बड़े ईमानदार है, मनीष सिसोदिया बड़े ईमानदार है, वो नप गए, अंदर चले गए और उनको बेल नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि कोर्ट उनकी बातों से संतुष्ट नहीं है। आप संविधान पे विश्वास करते हैं, आप संविधान की बात करते हैं और संविधान पे आप उंगली उठा रहे हैं। क्या ईडी के अंदर भाजपा के लोग हैं? क्या भाजपा के लोगों ने आप लोगों को जाकर अरेस्ट किया? वहां प्रशासनिक लोग थे, उन लोगों ने कुछ ना कुछ आप लोगों के अंदर कमी देखी होगी। यदि आपने कुछ नहीं किया है और आप नीट एंड क्लीन है, साफ चरित्र के व्यक्ति हैं, तो ये तो कानून भी कहता है कि 100 गुनहगार छूट जाए कोई बात नहीं, लेकिन एक बेगुनाह को कैद नहीं होनी चाहिए। डर किस बात का है? मैं ये बात नहीं समझ पा रहा। और जब पैसे का लेन देन हुआ है तो आप ये बात मान के चले कि कांग्रेस ने तो जो किया है। आप कांग्रेस से भी ज़्यादा बढ़ चढ़कर देश का बंटाधार करने में लगे हो। आप जो नए प्रकार की राजनीति आप लोगों ने शुरू करी है दिल्ली के अंदर, देश के अंदर, कि हल्ला मचाओ और हल्ला मचाकर अपनी बात को ऊपर रखो, ये एक बड़ा हानिकारक विषय है। दूसरी बात ये, आप लोगों को सपोर्ट कौन कर रहा है? आप लोगों को सपोर्ट वो कर रहे हैं जो खुद जमानत पे है। आप लोगों को सपोर्ट कर रही है कांग्रेस। कांग्रेस के नेता मैक्सिमम लोग जमानत पे हैं। और वो कौन लोग हैं? राहुल गांधी हैं, वहाँ में इनकी सोनिया गांधी जी हैं, प्रियंका जी है, वाड्रा है, ये सब लोग जमानत पे हैं। कल मैं रात को न्यूज़ देख रहा था तो उसमें
लालू प्रसाद जी के सुपुत्र, वो बड़े चीख चीख के बोल रहे थे, अरे तेरा पूरा कुंबा जमानत पे घूम रहा है, तू जस्टिफाई कर रहा है। और कांग्रेस पार्टी से भागे हुए लोग, मतलब आम पार्टी को ईमानदार कौन लोग बता रहे हैं, कौन सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, जो कांग्रेस से क्विट करके गए हैं। मैं ऐसे 50 लोगों का नाम गिनवा सकता हूं जो कांग्रेस में थे और कांग्रेस को छोड़ के गए और आज वो इन्हीं की गोदी में बैठ के जाके, और इनको, आम आदमी को कल तक ये गालियां देते थे, आज क्योंकि उनकी टिकटों में जीते हैं, पार्षद बन गए, विधायक बन गए, तो आज ये बोलते हैं। आप उनके विधानसभा क्षेत्र देख लीजिए, क्या हालात हैं। ईमानदारी के जो ये बाजे बजाते घूम रहे हैं, इन लोगों के क्षेत्र में इन लोगों ने कितने काम किए हैं ईमानदारी से। आप लोग अगर चाहें तो वहां जाके देख लें, द्वारका विधानसभा के अंदर अगर आप मुझे एक गली साबुत दिखा दे तो जो आप कहोगे मैं करने को तैयार हूं। पूरा सागरपुर टूटा पड़ा है, पूरा नसीरपुर टूटा पड़ा है, पूरे द्वारका जो सेक्टर 1 है, जो वहाँ पे एरिया लगता है, वो सारा टूटा पड़ा है। पानी की आफत, सीवर की आफत, वहाँ क्या बताऊँ मैं आपको, मतलब क्योंकि मेरे साथ का वो लगता हुआ विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ विनय मिश्रा जी खड़े होकर जस्टिफाई कर रहे हैं और वो कह रहे हैं जी मोदी जी डर गए। भाई मोदी जी को डराने की ताकत तुम लोगों में है क्या? मोदी जी को डराने की ताकत तुम लोगों में है? अगर मोदी जी ने कोई भ्रष्टाचार किया तो जाओ कोर्ट में, साबित करो, कराओ अरेस्ट, हम तो साथ हैं आप लोगों के। लेकिन ये बोल देने से नहीं होता, आताताइयों के बोलने से अगर प्रभु श्री राम भी डर गए होते तो शायद वो पुरुषोत्तम ना कहलाते। आम पार्टी के सपोर्ट में कौन बोल रहे हैं? आज छाले पड़ रहे हैं। मैं रात को अरविंद सिंह लवली जी का, जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, मैं उनका बयान सुन रहा था, तो उसमें उन्होंने कहा नहीं जी वो तो शायद उन्होंने किया है और ये ईडी ने तो गलत किया है। अरे भाई कल तक तो तुम पार्टी छोड़ के भाजपा में आपने ज्वाइन किया था, आज आप जस्टिफाई कर रहे हो भाजपा को। ईडी के साथ भाजपा का क्या लेना देना? मैं तो सिर्फ विपक्षी पार्टियों से जानना चाहता हूँ, क्या आज से पहले जो छापेमारी हुए, तो इसका मतलब ये लगा के चले कि 2014 से पहले जितनी रेड हुई, जितने छापे पड़े, जितने लोगों को डिटेन किया गया, पॉलिटिकल लोगों को, वो सब कांग्रेस की मिली भगत से था, क्योंकि तब तो उनको भी पूरा मैंडेट मिलता था। ये लोग शराब का जो एक मैटर है उसको इन लोगों ने इतना लाइट लेके ये लोग चले कि इन लोगों का ना, अरे कोई बात नहीं यार, करोड़ों की लेन देन है, देख लेंगे, कोई बात नहीं, ऐसे नहीं आ रहा चंदा तो ऐसे आ जाए। अरे भाई चंदा आएगा जहां मर्जी से, मगर वो चंदा जाएगा तो बाजार में, खर्च तो तुम ही लोग करोगे अपने ऊपर। मैं समझ नहीं पा रहा कि गोवा में आप लोग चुनाव लड़ रहे हो, उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हो, इतना भयंकर आप लोगों का वहां पे प्रचार चल रहा है, पैसा कहां से आ रहा है? पैसा प्रचार का जो आ रहा है वो चंदा से आ रहा है। चंदा आपको कौन दे रहा है? चंदा आपको चलता फिरता आदमी तो देगा नहीं, आधारहीन व्यक्ति को तो कोई जल्दी से 2 रुपये नहीं देता, क्योंकि चंदा भी फेस को मिलता है। ये बात सभी जानते हैं और मेरी बात से सभी इत्तेफाक भी रखते होंगे कि अगर आप रामलीला की भी पर्ची काटने जाते हो तो हर आदमी को कोई 2000 रुपये, 5100 रुपये नहीं देता, उसी को देता है जो बाजार का प्रधान है, गली का प्रधान है या कोई मोजिज व्यक्ति है, उसको वो देते हैं पैसे। तो इसका मतलब चंदा संस्था को नहीं, फेस को मिलता है। और फेस किसका था? फेस था केजरीवाल जी का। अब तीसरी बात आती है, तीसरी बात ये आती है कि आज थोड़ी देर में इसका फैसला आ जाएगा कि संजय सिंह जी नीट एंड क्लीन है तो कोर्ट उनको छोड़ देंगे। सरकारी गवाह ये कहता है कि मेरे को पता है कि इन लोगों ने क्या भ्रष्टाचार किए, कहाँ पैसे लिए, आप मीटिंग करा रहे हो, आप पैसे ले रहे हो, आप पैसों का खुला खेल चल रहा है। तो ये बात समझ ले केजरीवाल जी भी कि अगर आपके भी हाथ पांव इसके अंदर काले हुए हैं इस लेन देन में, डील में, तो बचोगे आप भी नहीं। ये हल्ला मचाना, ये 50 नंबर की कमीज पहन के झबले की तरह और बोलना बड़ा मासूम से बन के, ये ऐसा करते ऐसे नहीं चलेगा। ये कोर्ट और कानून जो चलता है वो सबूत और साक्ष्यों के आधार पर चलता है। अदालत की चक्की, सरकारी चक्की चलती तो बहुत धीरे है लेकिन पीसती बहुत बारीक है।
ये बात आप लोग समझ लें। और जो हल्ला आप लोग पॉलिटिकली आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं, या तो आप लोगों को संविधान पे भरोसा नहीं है। अगर संविधान पे भरोसा है तो ये प्रोटेस्ट क्यों? ये कल से आप लोग हल्ला मचा रहे हो कि ये कर दिया वो कर दिया। भाई किसी और व्यक्ति को तो नहीं पकड़ा आपके पार्षद को? आपके पार्षद लगातार जो है भ्रष्टाचारियों के उसमें जो है संलिप्त मिल रहे हैं। तो अपनी गिरबान में झांको। जय श्री राम, नमस्कार।